दोस्तों, कभी न कभी आपके ज़हन में ये सवाल तो आया ही होगा कि चलो यार बी फार्मा या फिर डी फार्मा कर लेता हूँ। मेरी अगर कंप्लीट हो गई है डी फार्मा या बी फार्मा तो आगे क्या करना है। यानी कि अगर आप करने वाले हैं तो भी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जानना ज़रूरी है कि फार्मेसी का एक्चुअल में स्कोप क्या है और क्या डार्क साइड है फार्मेसी का, क्या सच्चाई है जो लोग अभी तक आपसे छुपाते आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं, ये जानना ज़रूरी है कि डी फार्मा करो या फिर आप बी फार्मा, स्कोप क्या है फार्मेसी का, सारा कुछ बताऊंगा आपको वीडियो में। टोटल 9 से 11 स्कोप के बारे में मैं बात करूंगा। वो सारे स्कोप जो हैं वो आपका बताऊंगा। लास्ट में मैं डार्क साइड दिखाऊंगा। आखिर फ्यूचर में अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 7 साल बाद ये फार्मेसी का एक्चुअल स्कोप क्या है। क्योंकि आज अगर आप बी फार्मा कर रहे हो तो 4 साल बाद कंप्लीट होगा। किसी का आज कंप्लीट है तो वो वीडियो देख रहा है। तो क्या है एक्चुअल माजरा, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी का चलिए शुरू करते हैं और आपको सारी सबसे पहला स्कोप है वो है कि आप जैसे ही बी फार्मा या डी फार्मा कंप्लीट करते हैं आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने का मतलब है वहाँ पे आप ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारी जो कार्य है उसको आप कर सकते हैं। तो डी फार्मा हो या बी फार्मा, हर कोई कर सकता है। इसके अलावा आप चाहो तो अपनी खुद की केमिस्ट शॉप, यानी कि दवा की दुकान जिसको कहते हैं, अगर हम थोड़ा सा देसी भाषा में आए तो मेडिकल स्टोर जिसको कहते हैं, उसको आप खोल सकते हैं। तो ठीक ठाक है। जो बी फार्मेसी या फिर जिनके पास बड़ा बजट है वो होलसेल, रिटेल, समझ रहे हो आप, इस टाइप का भी शॉप जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा जो स्कोप है वो है प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको समझाना अच्छा लगता है, तो फिर आप प्राइवेट टीचर के रूप में जा सकते हैं। बहुत खास तो स्कोप नहीं है, लेकिन हाँ, एज मच एज टाइम बीतेगा आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आपकी डिमांड, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। और जब नॉलेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका डिमांड भी बढ़ेगा। समझ गए। इसके अलावा आपको बता दूं, अगला जो आपका स्कोप है वो है कि आप चाहो तो अपना खुद का इंस्टीट्यूट, आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल में अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप खुद की क्लिनिक भी रन करा सकते हो दवा की दुकान के साथ, या फिर आप खुद के इंस्टीट्यूट, कॉलेज, जो भी आप कोचिंग खोलना चाहो उसको भी आप खोल सकते हो। एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। पांचवा जो है वो है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। अगर आप एक्साइटेड हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का, अगर आप एक्साइटेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो फिर फार्मेसी के बाद स्कोप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ बी फार्मा के बाद आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। जैसे कि फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता रहता है अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर में, आप हॉस्पिटल में कार्य कर सकते हो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रूप में। इसके अलावा अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है आपका, आप थोड़ा सा घूमने टहलने के मूड वाले आदमी हो, तो मार्केटिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग में भी स्कोप है। एज ए MR, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। एक ये स्कोप हो गया। इसके अलावा आपको बता है वो है कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो लेकिन समहाउ समवाट आर्मी में आप नहीं जा सकते, तो बी फार्मा के बाद आर्मी में वहाँ फार्मासिस्ट के रूप में कई वैकेंसीज हर टाइम पे अवेलेबल होती हैं, आती रहती हैं। तो आप उसको भी एग्ज़ाम को क्रैक करके आर्मी सेक्टर में जा सकते हो और ख़ुद का जो है वो कह सकते हो लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। अगर आप कहते हैं ना कि ड्रीम्स, अगर आप ये सब करना चाहते हो, किसी किसी का ख्वाब होता है कि आर्मी में जाना, देश की सेवा करना, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, तो आप इसको भी कर सकते हो। इसके अलावा अगले स्कोप के बारे में बात करें तो आप हायर स्टडीज़ में भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि सपोज मानो आप डी फार्मा किया तो आप बी फार्मा कर सकते हो। अगर आप बी फार्मा किया तो आप आगे MBA, M फार्मा भी कर सकते हो। इसके बाद आप कंटिन्यू PhD भी कर सकते हो। तो ओवरऑल ये है कि आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हो। और अगला जो है वो है रिसर्च, कि आप रिसर्च सेक्टर में भी जा सकते हो। अगर आप अच्छा नॉलेज है तो आप लगातार जो ड्रग डिस्कवरी पे काम चलता है, अलग अलग ड्रग्स पे काम चलता है, वहाँ पे आप कार्य कर सकते हो और रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट के रूप में आप कार्य कर सकते हो। समझ गए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि डी फार्मा और बी फार्मा पे एक सेपरेट वीडियो बने तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी कोई डाउट है तो पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ। मेरे सोशल मीडिया का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, वहाँ से जुड़ जाओ हमारे साथ।
अब आगे बढ़ूं तो आपको बता दूं, अगर जैसे ये तो मैंने बता दिया बी फार्मा डी फार्मा के बाद आप क्या कर सकते हो। अगर आप पहले एडमिशन लेना चाहते हो तो फीस कितना है, देखो अलग अलग फीस जो है आपका अल्टर करता है। 60,000 से लेके 2 लाख तक बी फार्मा का फीस है, और वही हाल डी फार्मा का है। 36,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक फीस है अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ये फ़ीस जो है वो अल्टर करती हैं अलग अलग वेरिएशन टाइप में, समझ गए। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप 12वीं के बाद चाहो तो डी फार्मा भी कर सकते हो, और आप 12वीं के बाद चाहो तो बी फार्मा भी कर सकते हो। डी फार्मा आप 10वीं के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि वो एज ए इंटरमीडिएट लेवल का आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। लेकिन बी फार्मा करने के बाद आपको एक्चुअल में बैचलर की डिग्री मिलती है, यानी कि आपका एक तरह से ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओवरऑल अगर हम डार्क साइड की बात करें तो क्या है बी फार्मा की डार्क साइड, फार्मेसी हो या फिर डी फार्मा, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। जितना एडमिशन हो रहे हैं आजकल और जिस हिसाब से छात्रों की संख्या बढ़ रही है और डिमांड लगातार कम होती जा रही है एज ए एम्प्लॉय के रूप में, एज ए हर एक सेक्टर के रूप में, जो अभी XYZ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो डार्क साइड यही है मेरे भाई कि आने वाले 4 से 7 सालों में ये जो बी फार्मा का क्रेज़ है ना वो डाउन होता जा रहा है। जो ग्राफ कंटिन्यू बढ़ना चाहिए था, जिस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए छात्र इच्छुक हो रहे हैं इसको करने के लिए, वो ग्राफ कंटिन्यू घट रहा है। और ये घटता ग्राफ कहीं ना कहीं बता रहा है कि डिमांड जो है वो कम हो चुकी है। और ऊपर से जो BA BSc के छात्र इसमें घुस रहे हैं वो फार्मेसी वालों को और डाउन कर रहे हैं। कारण ये है कि वो कम सैलरी पे भी कार्य करने को तैयार हैं, और फार्मेसी वाले बिल्ड प्रोफेशनल पढ़ाई करके जा रहे हैं तो उनको बड़ी सैलरी चाहिए, अच्छी सैलरी। तो अच्छी सैलरी के चक्कर में वो बेचारे जो है वो कार्य, उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही है। बाकी का ऐसे कई सारे छात्र हैं, आप देख रहे होंगे अपने चारों तरफ कि बी फार्मा करने के बाद ऐसे ही बेरोज़गार बैठे हैं, घर पे बैठे हैं। कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो कोई मेडिकल स्टोर अपना खोल लिया है। तो डार्क साइड यही है कि ये संख्या जो आज आपको दिखाई दे रही है ये बढ़ जाएगी अगले 4 सालों में, यानी कि हर तरफ आपको ऐसे ही बी फार्मा डी फार्मा किए हुए छात्र खाली घूमते मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप कैसे स्वतः खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, खुद से अर्निंग करो, तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। जिस टाइप का भी वीडियो आप चाहते हो, मैं प्रकाश आपको उसी टाइप का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बस आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता देना कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं सारी चीज़ों को करूँगा और आप लोगों के लिए ही कार्य करूँगा। वीडियो अगर काम की लगी हो, 1% भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों में, उन युवा साथियों में, उन युवा दोस्तों में जो फार्मेसी की सोच रहे हैं, या फिर जो फार्मेसी कर रहे हैं, या फिर जिनका फार्मेसी कंप्लीट हो गया है। बाकी का हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।